एक आदमी मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अपनी किताब में कि एक आदमी रात में सोता था ना, बिस्तर में पेशाब कर देता था। अच्छा, था नौजवान, अब इसी वजह से वो शादी नहीं करता था कि शादी करेंगे बीवी को क्या जवाब देंगे हम। आखिर उम्र हो गई, लोगों ने समझाया बुझाया कि ठीक हो जाएगा, तुम शादी करो, शादी के बाद शायद ठीक हो जाए। शादी कर लिया, अब बीवी आई तो देखा कि सुबह बिस्तर में पेशाब। बीवी बोली तो लाज नहीं लगा? तो बजर तो और उम्र, बोले मोर उम्र 40 साल, क्या पेशाब रोई थी? ये नौजवान बोला कि हम क्या करें, मेरी बीवी रात नहीं मी सपना तो हुई, सपन तो हुई, शैतान वो सो हो वो खूब पानी पिला। अब पानी इतना पिला देता है कि हम मैदान में पेशाब करते हैं बिस्तर में हो जाता है। तो बीवी इसकी बोली, कह रहे शैतान आ रहा है आपके सपने में? कि हाँ शैतान है वो सो ना, शैतान करवाता है। तो बीवी बोली शैतान तो पावर वाला है, ताकत वाला है, वहां से ती टाका क्यों नहीं हुई? टाका शैतान से टाका मांगो, पैसा मांगो, शैतान टाका देगा, पैसा देगा। बोला कि ठीक है, आज आएगा तो आज जरूर बोलेंगे। जो आदमी ऐशा बात सोता था, मगरिबी की नमाज पढ़ के सो गया। अब नींद आई तो ठीक शैतान आया, बोला चलो। बोला कि नहीं, जाएंगे तो हम बाद में, लेकिन हमको पहले टाका चाहिए। शैतान बोला कि अच्छा तुमको टाका चाहिए? बोला कि हमको टाका चाहिए। बोला कि चलो मेरे साथ। वो शैतान उसको लेकर गया, ओ देखा कि एक घर के अंदर में रुपए ही रुपए है, टाका ही टाका। शैतान बोला जितना लेना है ले लो। एक चादर बिछाया ये आदमी, ओ यूं 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 गद्दी लगा लो, इतना बड़ा गद्दी लगा दिया, गठरी बहाना। शैतान बोला कि जा उठा के चल दो। ये उठा पाए भला इतना बड़ा गठरी? बोला नहीं हमसे नहीं हो रहा। शैतान बोला ठीक है तुम खड़ा रहो, हम उठा के देते हैं। ये आदमी उठा करके उसके माथा पे जहाँ सर पे रखा तो इतना वजन बर्दाश्त नहीं करा। इतना वजन बर्दाश्त कर सकेगा? ये कुंटल का वजन, पखाना निकल गया। है अब जो बदबू हुई, बीवी मारी ठुनका कि पहले पेशाब करते थे अब पखाना भी करने लगे। बोला अल्लाह के बंदी हम क्या करेंगे, तुम्ही ने बोले थे टाका मांगना, हम टाका मांगे थे, लेकिन ये है। तो इसलिए बताया कि ये मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस पैसे में से ज़कात ना निकाली जाए, जो पैसा हराम का घर में आए, इस पखाने से बदतर है वो पैसा। हराम का पैसा इस पखाने से बदतर है। ईमान ऐसे नहीं बनता, ईमान को बनाना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरा रब, वो मेरा करीम रब, रहीम रब, अल्हम्दुलिल्लाह, जो हर शे पे कादिर है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह वहाँ की तैयारी करेंगे। कितने लोग करेंगे हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग करेंगे। मेरी माँ बहनों आप भी सुनो, आप भी सुनो, आप भी सुनो। मर जाओगी, लोग गुस्ल देंगे, कफन पहना कर कब्रिस्तान तक पहुंचाकर मिट्टी डालकर बराबर कर देंगे और कुर्बान जाओ, फिर आप हो, आपका अमल है। और नौजवानों मेरे बच्चों सुनो, और मेरे बच्चों नौजवानों सुनो, आओ मौत पीछे खड़ी है, वो कब आएगी, कब आएगी, कहाँ आएगी, ये मेरे अल्लाह को मालूम है। इसलिए लगे हाथ जितना जल्दी हो सके यहाँ रह के वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। कोई आए कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। कोई आए कोई जाए, ये तमाशा क्या है। एक आदमी बेचारा दुकान करता था, ऐशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता था, ये की टाइम की नमाज जमात से पढ़ता था। वो एक रोज आया, देखा पता चला कि लेट हो गई, जमात छूट गई। जमात छूट गई तो बैठ के रोने लगा। तो लोगों ने कहा कि क्यान मियाँ क्यान कानो ही? बोलो मोर जमात छूटेगी। तो जमात छूटेगी तो पढ़े ले नमाज। अरे अकेले पढ़ लो। बोला कि नहीं, दरअसल बात ये है कि जमात से नमाज पढ़ते थे ना, हम दुकान करते हैं तो नियत बांध के हम खड़े हो जाते थे। दिन भर किसको उधार दिए हैं, किसको नगद कितना बेचे, सब हम हिसाब करते थे। अभी हम नमाज पढ़ेंगे कि हिसाब करेंगे?
शैतान ठीक ख्याल दिलवा देता था, शैतान ठीक याद दिलवा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, शैतान से बचाव के लिए एक ही तरीका है कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम हमेशा पढ़ते रहना। देखो, बताया गया कि समंदर में रोजाना तख्त बिछता है, शैतानों का सरदार बैठता है तख्त पर, कुर्सी पर, तमाम शैतान के जितने चेले हैं इब्लीस के, सबको जमा करता है। ओ शैतान का सरदार पूछता है, तुम आज क्या काम किए? तो एक शैतान बोलता है कि आज हम एक आदमी नमाज पढ़ने जा रहा था, उसको बहका दिए, नमाज पढ़ने नहीं दिए। बोला अच्छा ठीक है बैठो। तुम क्या काम किए? बोला कि आज हम एक भाई से झगड़ा करवा दिए। बोला अच्छा ठीक है बैठो। तुम क्या किए? तो तीसरा शैतान बोला कि आज एक आदमी कुरान पढ़ना चाह रहा था, वजू बना लिया था, लेकिन हम उसको कुरान पढ़ने नहीं दिए, क्रिकेट मैच खेलने लगा दिया। तुम क्या किए? बोला कि हमने एक आदमी रोजा रखा था, बस उसको भूख ज्यादा क्या कहते हैं कि ख्याल दिलवाए, खाना खिलाकर रोजा तोड़वा दिए। बोला अच्छा ठीक है बैठो। एक लंगड़ा शैतान, एक पैर का लंगड़ा शैतान, सबसे छोटा शैतान, सबसे पीछे बैठा हुआ था। तो ये शैतान का सरदार कहा कि भाई तुम क्या किए? बोला कि हुजूर हम कुछ नहीं किए, बस समझ लिए खाली एक मियाँ बीवी में झगड़ा करवा दी। बोला वाह, असल काम तो तुम किए, इधर आओ। अब वो शैतान, छोटे बच्चे शैतान को, लंगड़ा शैतान को गोद में उठाकर नाचने लगा। सब शैतान हैरत में है कि हम लोग नमाज पढ़ने से आदमी को बहकाए, कुरान पढ़ने से रोके, रोजा तोड़वा दिए, हम लोगों को शाबाशी नहीं, ये मियाँ बीवी में झगड़ा करवा दिया, इनको गोद में लेके नाच रहा। इसकी वजह क्या है? आमी लास्टे बोलबो इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ बीवी का रिश्ता क्या है, शौहर बीवी का रिश्ता क्या है? और सुनो, अभी आज की न्यूज़ में मैं आपको बता रहा हूँ। एक लड़की शादीशुदा लड़की तो नहीं कहेंगे, औरत कहेंगे, वो एक लड़के के साथ में भागकर शादी कर ली। तो पता ये चला, उस लड़की से पूछा गया कि कन्ने तो मिलन कूलर का था। बोला मेरे घर में ना पंखा खराब हो गया था ना, ये ठीक करने आया था। बोला ठीक करने आया, फिर क्या हुआ? बोला बस हुआ क्या, दिन में 5 मरतबा पंखा ठीक करने आता था। जहां बेपर्दगी आएगी वहां बेहयाई पैदा होगी। एक बात याद रखना, बेपर्दगी नहीं। मेरी माँ बहनों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़कर कहूंगा, खुदा के वास्ते मेरी माँ बहनों, पर्दा करो। जन्नत में जाने के लिए 4 काम करने हैं, उनमें एक काम पर्दा भी है, पर्दा भी है, उनमें एक काम पर्दा भी है। इंशाअल्लाह उस मौजू पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। एक मरतबा दुरूद पाक और पढ़ लिए। देखिए, जो दुरूद इब्राहिमी नहीं जानते हैं, कम से कम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पढ़ लीजिए, दुरूद पढ़ने का सवाब मिलेगा। बोले तो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक के हजरत, एक मतला एक शेर, बड़ा प्यारा शेर है। बिलाल तुझ पर, बिलाल तुझ पर निसार जाओ, बिलाल तुझ पर निसार जाओ, कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाओ, कि खुद नबी ने तुम्हें खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाओ, कि खुद नबी ने तुम्हें खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। उमैया बिन खलफ के गुलाम थे हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुसलमानों सुनो, ईमान कैसा ईमान है।
ईमान कैसा था, आज हमारा ईमान कैसा है? कभी आपने 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 गौर किया है? बिलाल ने जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, उमैया बिन खलफ का गुलाम था, उमैया को पता चला बिलाल मुसलमान हो गया है, ओहो कोड़े बरसाए जा रहे थे, बिलाल कलमा पढ़ना छोड़ दे, नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, ओ अल्लाह अल्लाह कहना छोड़ दे। हजरत बिलाल हबशी कहते थे, ओ उमैया बिन खलफ सुनो, तू कहता है मैं अल्लाह का नाम लेना छोड़ दूं, मेरे जिस्म का टुकड़े टुकड़े कर देगा और कुर्बान जाओ। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते कि मेरे बदन का तू टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, हर टुकड़ा तुम्हें कलमा पढ़ता हुआ नजर आएगा। आज हमारा ईमान कैसा है? कुछ लोग मस्जिद में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, नमाजी लोगों में से एक नकाब पोश नौजवान, नकाब पोश जानन ना? अरे बोलो भाई, जानन ना? चेहरे पे नकाब बांधकर हाथ में तलवार लेकर मस्जिद के अंदर घुसा। वो लोग हड़बड़ा गए जो लोग मस्जिद में बैठे हुए थे, क्या जमिया? ये आदमी तलवार लहरा कर बोला कि इसमें से कौन पक्का मुसलमान है, जल्दी बोलो, पक्का सच्चा मुसलमान कौन है? सब चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ वो हाथ उठाया कि हम पक्का सच्चा मुसलमान हैं। बोला चलिए उठिए। वो बूढ़े मियाँ का हाथ वो निकाब पोश पकड़ा और मस्जिद के पीछे ले गया। बोला कि हजरत आप यहीं रुकिएगा। आएगो मुर्गी ज़िबह करके तलवार को खून में रंग करके ये नौजवान फिर तलवार लेके मस्जिद में घुसा, खून टपक रहा है तलवार से। ये नौजवान आया तो वो लोग घबरा गए, बाप रे बाप, तलवार से खून टपक रहा है। अब ये नौजवान बोला कि अब पक्का सच्चा मुसलमान तुम में कौन है? बोलो रे बुढ़वा काम हो गया, बुढ़वा काम है कि ये अब मोरे बारी से। कोई कुछ नहीं बोल रहा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। धीरे धीरे जो 5-6 आदमी बैठा हुआ था बस एक के पैरे दूरे मस्जिद से सब चला गया। अब मस्जिद से जैसे बाहर निकला 80 की स्पीड से भागा, तो जान बची लाख रुपए। यही ईमान है हमारा, ईमान यही है। नसीब हो तो नसीब ऐसा, बिलाल हो तो गुलाम हो तो बिलाल जैसा। नमाज अक़सा मैं जब पढ़ाई तो अंबिया वो रसूल बोले। नमाज अक़सा मैं जब पढ़ाई तो अंबिया वो रसूल बोले। नमाज अक़सा मैं जब पढ़ाई तो अंबिया वो रसूल बोले। क्या नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं कि खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो बिलाल जैसा। हम सब दुआ करेंगे हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जैसा हम सबका ईमान हो जाए। आमीन। हाथ उठाकर इंशाल्लाह वादा करो, इंशाल्लाह ऐसा ईमान को मजबूत बनाएंगे, ऐसा ईमान को पुख्ता बनाएंगे और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। बनाने से बनता, एक बात याद रखना, ईमान बनाना पड़ता है, ईमान बनाना पड़ेगा।
और मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम में सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। माल जाने ना? अरे बोली भाई माल जानते हैं ना? है टाका की कुर्बानी, माल की कुर्बानी सबसे पहले औरत ने दी। अच्छा, इस्लाम में जान की कुर्बानी सबसे पहले किसने दिया? औरत ने दी है। किसने दी? अरे जोर से बोलिए। हाँ, ये हमारी माँ बहनें बैठी है, इस्लाम में सबसे पहले जान की कुर्बानी औरत ने दी। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, जानते कितनी उम्र थी? 70 साल की बुढ़िया, 70 साल की बुढ़िया है। अल्लाह अल्लाह कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई मक्का में। अबू जहल को पता चला, अबू जहल को पता चला, अबू लहब को पता चला, शैबा को पता चला, उतबा को पता चला, उमैया मुसलमान हो गई। मारो पकड़ो उमैया को, मारो सुमैया को, हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, और कुर्बान जाओ। ये बुढ़िया का नाम हजरत सुमैया था। क्या नाम था बोलिए? अरे जोर से बोलिए। सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। कितना प्यारा नाम है। मेरी माँ बहनों, घर में बच्ची पैदा हो, बेटी पैदा हो तो उमैया, ये सुमैया नाम रखो, सुमैया। फातिमा नाम रखो, कुलसुम नाम रखो, सलमा नाम रखो, अल्हम्दुलिल्लाह, फातिमा नाम रखो, खदीजा नाम रखो। हमारे यहाँ तो नाम भी सही से नहीं है। बोले बात सही कि नहीं? बोलिए। एक जगह निकाह पढ़ाने गए, लड़का का नाम लिख लिए, तो हमने कहा कि भाई लड़की का नाम बोलो। तो एक नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, चुप हो गया। उसके बगल में एक नौजवान था, उसको बोला मियाँ तो ही बोले दे, मोकलाज लगाओ। तो दूसरा लड़का बोला हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। तो दूसरा लड़का तीसरा को बोला कि मियाँ तुम ही बोले दे, मोको लाज लगाओ। तीसरा लड़का बोला कि हजरत लिखिए लड़की का नाम। हम बोलेगा अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली बोलता लिखिए लिखिए। अरे लड़की का नाम बोलो ना, लड़की का नाम क्या है? वो भी चुप हो गई। तब एक बूढ़े मियाँ थे, उन्होंने कहा कि हजरत काहे गुस्सा रहे हैं, हम बोल रहे हैं लिखिए लड़की का नाम। हम बोले बोलिए। बोला लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम? ये घोड़ा घोड़ी की निकाह पढ़ाने के लिए आए हैं। हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। और मुसलमानों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, कलमा पढ़ना नहीं छोड़ी। अबू जहल ने, यूं किताबों में उलमा फरमाते हैं कि हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा को चौराहे पे ले जाकर खंभे से बांधा गया। अच्छा, एक हाथ में रस्सी बांधी गई, वो रस्सी उधर, एक हाथ में इधर रस्सी, ये रस्सी इधर। अच्छा, पांव पे यहां रस्सी बांधी गई, एक पैर यहां, एक पैर इधर। अबू जहल खड़ा है। सुमैया, अगर तू कलमा पढ़ना छोड़ देगी तो सुन, तेरे पास घर नहीं है ना, मैं घर बनाऊंगा। सोना चाहिए सोना मिलेगा, चांदी चाहिए चांदी मिलेगी, टाका चाहिए टाका मिलेगा, ओ जो चाहिए तुम्हें वो मिलेगा। सुमैया कलमा पढ़ना छोड़ दे। और हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, 70 साल की बुढ़िया, मेरी माँ बहनों सुनो, 70 साल की बुढ़िया कहती है अबू जहल तू सुमैया की ईमान को खरीदना चाहता है? ये सोने के चंद सिक्के तू देगा मुझे, अशरफी के चंद सिक्के तू मुझे देगा, चांदी के चंद सिक्के तू मुझे देगा। ए अबू जहल सुन, सारी दुनिया के सोने को इकट्ठा कर ले, सुमैया उसे थूक देगी लेकिन कलमा पढ़ना नहीं छोड़ेगी। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों।
इसलिए अपने ईमान को जो है ना वो मजबूत बनाना। इंशाल्लाह बनाएंगे। अरे हाथ उठा के बताओ तो सही। अल्लाह 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 अल्लाह। उठो उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से। जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। इंशाल्लाह ईमान बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों, ईमान बनाओ। ईमान बनाना होगा, मेहनत करनी होगी। ईमान बनाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले झूठ को छोड़ना होगा। झूठ त्याग दो, झूठ को छोड़ो। अल्लाह नफरत करता है झूठ से। झूठ को छोड़ो और कुर्बान जाओ, सच्चाई का दामन को पकड़ो। मेरी माँ बहनों, नमाजों की पाबंदी हो। मेरी माँ बहनों, इस जबान पर अल्लाह का जिक्र हो। एक बात याद रखो, अल्लाह ने पूरे जिस्म में बनाया। यहां लीवर है, भाई लीवर है कि नहीं? जल्दी बोलिए। अरे बोलो भाई, लीवर छे ना? अरे पेटो लीवर छे कि नहीं छे? कुछ बोल ही नहीं रहा है, ये बोलता नहीं है। ये कैसे जिंदा है? ये मीडिया वाला बोल रहा कि नहीं है? बच्चा बच्चा ओ पेटो लीवर छे अल्हम्दुलिल्लाह, किडनी छे अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, सारा पुर्जा पेट में है। ऊपर में यहां पर बाएं साइड में एक दिल है। दिल छे ना? दिल है, इसको इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं, हार्ट। लेकिन एक बात याद रखो, इसकी चाबी, ये दिल है, हार्ट है, इसकी चाबी अल्लाह ने अपने पास रखी। इसको सुकून कैसे मिलेगा? दिल को सुकून कैसे मिलेगा? दिल को चैन कैसे मिलेगा? दिल को आराम कैसे मिलेगा? दौलत से नहीं, पैसा से नहीं, सोना से नहीं, चांदी से नहीं। कुर्बान जाओ। इसका सुकून कहाँ है? अल्लाह कहता है इसका सुकून मेरे पास है। किसके पास है? अरे बोलो किसके पास में है? हाँ तो सुनो, कैसी अल्लाह के पास में है। एक आदमी अल्लाह के वाले के पास में गया कि हजरत मोर पोजीशन ठीक नहीं है। बोला की भैया? बोला हजरत बदन कांपो, हजरत बदन में ताकत नहीं है, दिल दिमाग ठीक नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है। तो हजरत ने कहा कि तुम अल्लाह का जिक्र करो। अला बेजिक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का कुरान कहता है। ये दिल को सुकून अगर चाहते हो, कल्ब को सुकून चाहते हो, देखो ये जो दिल है, हार्ट है, ये अगर ज्यादा धड़कना शुरू कर दे स्पीड में, खतरा है कि नहीं खतरा है? अरे जल्दी बोलो, तुरंत मेडिकल भागिएगा। कटिहार बोला कि भैया? बोले भाया धान कुटो हो, धान कुटो, दिलो धान कुटो हो, और धक 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 कर रहा है। और कुर्बान जाओ, जल्दी चल मेडिकल कॉलेज चले। और कटिहार, अच्छा ठीक है, उसके लिए अब जाएंगे, डॉक्टर दवाई देगा। अच्छा अगर दिल कम धड़के, मान के कि दिल ऐसे बताया गया कि यूं यूं ये दिल हमेशा करता रहता है, पंप करता है, हार्ट, इंसान जिंदा है। अगर ये ठीक चले तो आदमी ठीक है, अगर ये ज्यादा चले, स्पीड में चले, खतरा है। अगर कम चले, साफ सुलह हो जाए, तो आदमी को बदन में ताकत नहीं मिलेगी, सर चकराएगा, वो आदमी गिर जाएगा। पता ये चला कि प्रॉब्लम है। ना ज्यादा तेज होना चाहिए, ना कम होना चाहिए, इसको जितने पे चलना चाहिए उतने पे चलने चाहिए। तो इसका मालिक, इसका खालिक, इसका चलाने वाला और इसके अंदर में सुकून पैदा करने वाला वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है।
ये आदमी गया तो बोला कि हजरत मुझ सुकून नहीं मिलो, बदनो ताकत नहीं। तो हजरत ने कहा कि तीनी अल्लाह ने जिक्र कर। बोला हजरत ये बात नहीं है। बोला फिर कौन बात? बोला टाका नहीं है मेरे पास, मोर पास टाका नीचे, पैसा नीचे, सोना नीचे, चांदी नीचे, सुकून नहीं मिलो। बोलो तो सोना चाहिए, टाका चाहिए। बोला कि हाँ सोना होता, चांदी होती, टाका होता, तब तो सुकून है सुकून। अल्लाह वाले अपने हुजरे के अंदर में गए, एगो इतना बड़ा सोने का ईंट लेकर आए। बोला ले जाओ जाओ, शायद तुमको तुम्हारी तकदीर बदल जाए। ये आदमी सोने की ईंट को देखा तो पागल हो गया। रे बाप, अब तो हम 3 मंजिला ठोके दूंगी। दिन भर सोने का ईंट कुर्ता में छुपा करके घूमता रहा कि कहीं कोई देख ना ले, कोई छीन ना ले। ओ ना दोपहर का खाना खाया, ना रात का खाना खाया। आहा, अब तो रात हो गई, सब सो रहा है। ये भी सोचा कि हम भी सो लें, लेकिन ये ईंट हम रखेंगे कहाँ? तो सोचा कि तकियात नहीं, तकियात नियम ही सूते जाऊं, तकिया में लगा के सो जाएंगे। तकिया में लगा के सोया, आंख जैसे ही बंद किया, ख्याल आया कि कहीं हम नींद में पड़ गए तो कोई लेके चला जाएगा, तब क्या होगा? ख्याल आते ही आंख खुल गई। फिर आंख बंद करता था, आंख खुल जाती थी, आंख बंद करता था, आंख खुल जाती थी। पूरी रात गुजर गई, सो ना सका। सुबह सुबह उठा, ईंट लेकर हजरत के पास दौड़ा। बोला कि हजरत पहले तो थोड़ी बहुत सो भी लेते थे, ये क्या बला दे दिया, सब नींद खत्म। तो अल्लाह वाले ने जवाब दिया कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। तुम क्या समझते हो दौलत से सुकून मिलता है? ना ना ना, दौलत तो सुकून को छीनती है। अच्छा एक बात बताइए, छीनती कि नहीं छीनती है? 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया अगर आपके पास में नगद कैश हो और घर में अगर रखे रहिए, नींद आएगी अब रात में आपको? अरे नींद आएगी ना, आपको आएगी ना फुदकी की माँ को आएगी। फुदकी और माँ बोलवे कि मुन्ना बा ये ताला एकदम कस्से लगाओ, गेटो तल्ला ताला, 4-4 ताला, 5-5 ताला, जा बोरो बोरो ताला नहीं, बोरो बोरो ताला। जहां रात में कोई खटपट अगर आवाज आई है, खैरियत नीचे। दौलत से सुकून नहीं मिलता, दौलत तो सुकून को छीनती है। सुकून कैसे मिलेगा? अल्लाह के जिक्र से मिलेगा, अल्लाह की याद से मिलेगा, अल्लाह की मोहब्बत में सुकून है। मेरे बच्चों, ये हार्ट का ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है। कुरान पढ़ो तो सही, यही तो मैं कहता हूं कि कुरान पढ़ो तो सही। तुमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा, कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। ए मालिक ओ मौला, तेरे फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे, ईमान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर। हर दौर में सिक्का ही हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। तो अल्लाह का जिक्र करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का सबसे बेहतरीन जिक्र नमाज है इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? हाथ उठा, अल्हम्दुलिल्लाह।